रात के अंधेरे में भी गांव की जिंदगी कभी रुकती नहीं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से जब पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। जमीन फट चुकी थी, कुआं सूख गया था और आसमान जैसे बिल्कुल खामोश हो गया था। गांव के लोग रोज सुबह उठते, उम्मीद लगाते, लेकिन हाथ लगती सिर्फ सूखी मिट्टी। इसी गांव में रहता था रघुनाथ, एक आम किसान, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। जब सब लोग हार मान चुके थे, तब उसने एक अजीब सी बात कही, पानी जमीन के अंदर है, बस उसे निकालने का तरीका गलत है। लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन रघुनाथ चुप रहा, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था, एक ऐसा देसी जुगाड़ जो शायद किसी ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अगले कुछ दिन गांव के कोने से अजीब सी आवाज आने लगी, थक थक थक। लोग देखने पहुंचे तो देखा रघुनाथ पुरानी साइकिल के पार्ट्स, टूटी हुई पाइप और एक पुराना पंखा जोड़ रहा था। पर यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं था, ये एक प्रयोग था। उसने हवा की दिशा को समझा, दिन भर हवा किस तरफ चलती है, कितनी तेज चलती है, ये सब वो बिना किसी मशीन के महसूस कर रहा था। उसने बांस से एक छोटा सा विंड रोटर बनाया और उसे जोड़ दिया एक पुराने साइकिल के गियर सिस्टम से। ऊपर से ये सब बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन असली राज नीचे छुपा था। जमीन के अंदर उसने एक पतली पाइप डाली थी जो सीधे एक सूखे कुएं की गहराई तक जा रही थी। लेकिन ये पाइप आम नहीं थी, इसमें छोटे छोटे छेद थे जिनके ऊपर कपड़े का फिल्टर लगा हुआ था। जैसे ही हवा चलती, रोटर घूमता, गियर सिस्टम एक्टिव होता और धीरे धीरे पाइप के अंदर वैक्यूम बनने लगता। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन सिर्फ हल्की सी नमी, तीसरे दिन लोग फिर हंसने लगे, लेकिन चौथे दिन सुबह कुछ बदल चुका था। पाइप के नीचे रखा मटका अब खाली नहीं था, उसमें गिर रही थी बूंद बूंद पानी की बूंदें। रघुनाथ चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। ये कोई जादू नहीं था, ये विज्ञान था। जब हवा रोटर को घुमाती है तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी से पाइप के अंदर लो प्रेशर जॉन बनता है और जमीन के अंदर मौजूद नमी धीरे धीरे ऊपर खींचने लगती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में एटमॉस्फेरिक वाटर एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन रघुनाथ के लिए ये सिर्फ एक देसी जुगाड़ था। एक हफ्ते के अंदर वो बूंदें एक छोटी धार बन चुकी थीं। गांव के लोग अब चुप थे। जहां कल तक लोग उसे पागल कह रहे थे, आज वही लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रघुनाथ ने अपना तरीका सबको बताने से मना कर दिया। लोग हैरान थे, क्यों? उसने बस इतना कहा, जुगाड़ तब तक काम करता है जब तक उसे समझा जाए। अगर सिर्फ नकल करोगे तो ये कभी काम नहीं करेगा। एक और यही सच है, देसी जुगाड़ सिर्फ चीजों को जोड़ने का नाम नहीं, ये समझ, धैर्य और नजर का खेल है। आज भी भारत के कई गांवों में ऐसे जुगाड़ बन रहे हैं, बिना बिजली के पानी निकालना, बिना ईंधन की मशीन चलाना और बिना आधुनिक औजारों के मुश्किल काम करना। रघुनाथ की मशीन शायद दुनिया के लिए एक छोटी खोज हो, लेकिन उस गांव के लिए वो जिंदगी बन गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी कई जगह लोग संसाधनों के बिना जी रहे हैं और उन्हीं के बीच कहीं एक और रघुनाथ अपना अगला जुगाड़ बना रहा है, चुपचाप, बिना किसी शोर के। अगली बार जब संकट आएगा तो क्या हम तैयार होंगे या फिर किसी पागल का इंतजार करेंगे जो हमारी सोच से अलग सोचकर हमें बचा सके?